आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो, ये उसका अनुग्रह और उसकी महानता है कि उसने हम लोग को फिर से एक बार समय दिया है। और जैसा कि हम नीति वचन में देखते हैं उसके 9 अध्याय के 10 पद में जैसा कि लिखा है कि यहोवा का भय मानना बुद्धि का आरंभ है और परम पवित्र परमेश्वर को जानना ही समझ है। इस प्रकार के पद हम अपने जीवन में कई बार पढ़ चुके हैं और इन सब पदों को पढ़ते हुए जीवन में काफ़ी उत्साह मिलता है और सोच पे हमारी फर्क पड़ता है। लेकिन ज़रूरी है कि जब हम अपने जीवन में इन सब बातों को प्रैक्टिकल करें, इसको व्यवहारिक रूप लें। जिस तरीके से सुलेमान ने अपने पिता को, वो बचपन से ही देखता चला आया कि मेरा पिता कितना परमेश्वर के प्रति वफादार है, ईमानदार है, और इस बात को उसने अपने पिता के जीवन से सीखा। और हम देखते हैं कि एक समय ऐसा आया कि जब दाऊद बूढ़ा हो गया तब उसने अपने बेटे सुलेमान को अपनी राजगद्दी पर बैठाया। लेकिन सुलेमान जो है वो राजगद्दी पे तो बैठ गया, लेकिन उसको नहीं मालूम था कि ये राज्य कैसे चलाया जाता है और किस तरीके से लोगों से बातचीत की जाती है। लेकिन ये बात है कि वो परमेश्वर से बहुत प्रेम करता था। और हम देखते हैं कि उस ज़माने में, जिस समय राजा सुलेमान का राज्य था, उस ज़माने में यरूशलेम में मंदिर नहीं हुआ करता था। इसलिए लोग ऊंचे स्थानों पे जाते थे और परमेश्वर को बलिदान चढ़ाने के लिए, और वो स्थान था गिबोन। और इसी तरीके से जो है हर साल वो जाते थे। और यहाँ पे हम देखते हैं कि सुलेमान भी जो है वो ऊंचे स्थान गिबोन में गया और वहाँ पर वो बलिदान चढ़ाने के लिए, और फिर उसके बाद में रात में वहीं पर वो सो गया। और जब रात में वो वहाँ पे सो गया तो रात के सोते समय स्वप्न में जो है उसे परमेश्वर दिखाई देता है, और परमेश्वर स्वप्न में आता है और उससे कहता है कि जो तू चाहे तू हमसे मांग ले, मैं तुझे दूंगा, बोल तुझे क्या चाहिए। और हम देखते हैं कि इस स्वप्न को जो है राजा सुलेमान देख रहा है अपनी ज़िंदगी में, और इस सपने को देखते हुए उसने ये बात बोली कि हे हमारे परमेश्वर यहोवा, ये तो आपकी बहुत ही करुणा है और आपकी दया है हमारे पिता दाऊद पर, जो आपके सामने पूरी सच्चाई के साथ, धार्मिकता के साथ और मन की खराई के साथ वो चलता रहा, और उसने अपनी जगह पर मुझे राजा नियुक्त किया और बैठाया। लेकिन मैं तो एक छोटा बच्चा हूँ, मुझे तो नहीं मालूम कि कैसे राज्य किया जाता है और किस तरीके से जो है आना जाना होता है। मैं तो आना जाना भी नहीं जानता हूँ, मैं लोगों से कैसे बात करूँगा, क्योंकि तेरी जो इस्राएली जो प्रजा है वो संख्या में बहुत ज़्यादा है। इसलिए जो है उनका न्याय करना, उनके बीच में बातचीत करना, उनके हर एक समस्याओं का सुलझाना हमारे लिए तो बहुत मुश्किल है। इसलिए हमें तो अपनी उस चुनी हुई प्रजा का न्याय करने के लिए अच्छा मन दे। जैसा कि हम देखते हैं कि राजा सुलेमान ने जो है परमेश्वर से कहा कि तेरे सामने मेरा जो पिता है वो सच्चाई के साथ चलता रहा, और इसी तरीके से जो है मैं भी तेरे सामने चल सकूं। लेकिन ये हमारे लिए बड़ा मुश्किल है। और उसके बाद में हम देखते हैं कि यहाँ पर उसने जो है परमेश्वर से क्या मांगा। वो परमेश्वर से जो है पैसा मांग सकता था, धन दौलत मांग सकता था, अपना नाम मांग सकता था, ताकत मांग सकता था, बहुत सारी ऐसी चीज़ें, लेकिन उसने ये सब कुछ नहीं मांगा। उसने जो है उसने क्या मांगा, उसने ये मांगा कि न्याय करने के लिए समझने वाला मुझे मन दे। अगर हम 9 पद को देखें तो, और यहाँ पर हम इस बात को देखते हैं कि राजा जो सुलेमान है वो अपने लिए नहीं मांगता है कुछ, वो लोगों के लिए मांगता है। जिनके बीच में वो राजा है वो उनके लिए मांगता है, क्योंकि वो अपनी भलाई नहीं चाहता है, बल्कि वो परमेश्वर की उस प्रजा की भलाई चाहता है, परमेश्वर के लोगों की भलाई चाहता है, वो अपने पड़ोसियों की भलाई चाहता है। और यही वजह थी कि उसने ये परमेश्वर से मांगा, क्योंकि उसके ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी। और प्रिय भाई बहनों, ये एक बात बहुत अच्छी यहाँ पर है। और अगर हम 9 पद को देखें तो 9 पद में जो ये बात बोलता है, और उसके बाद में जैसे ही हम 10 पद में जाते हैं तो यहाँ पर हमें क्या मिलता है। यहाँ पे मिलता है कि परमेश्वर ने जब ये बात सुनी राजा सुलेमान के मुंह से, तो परमेश्वर
प्रसन्न हुआ। 10 पद में हम देखते हैं कि परमेश्वर प्रसन्न हुआ और परमेश्वर कह रहा है कि तूने अपने लिए जो है न धन दौलत मांगी, न तूने अपने लिए महिमा मांगी, न तूने अपने लिए नाम होने वाला वो जरिया मांगा, लोगों को मांगा कि, और ना ही तूने ऐसा कुछ मांगा कि तेरे जो दुश्मन है, तेरे जो शत्रु हैं, उनका विनाश हो जाए, लेकिन तू अपने लिए कुछ मांग। प्रिय भाई बहनों, हम आपको बताना चाहते हैं कि जब हम परमेश्वर के पास आते हैं अपनी बहुत सारी प्रार्थनाओं को लेकर के, बहुत सारी अपनी विश पूरी करने के लिए आते हैं, लेकिन मालूम है इस जमाने में बहुत सारे ऐसे विश्वासी मसीह लोग भी हैं। हम ये नहीं कहते हैं कि सारे लोग खराब हैं और सारे लोगों के जीवन में जो समस्याएं हैं उनका समाधान नहीं होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि सुलेमान जो है वो परमेश्वर से प्रेम करता है, संसार की धन दौलत से अधिक वो प्रेम करता है, संसार के अपने तमाम भाई बहनों, रिश्तेदारों और प्रजाओं से बढ़कर के वो परमेश्वर को प्रेम करता है। वो क्यों? क्योंकि वो अपना संबंध परमेश्वर के साथ अच्छा बना के रखना चाहता है, क्योंकि उसने अपने जीवन में सीखा, अपने पिता से सीखा। क्योंकि पिता भी जो है, उसका पिता दाऊद सारी जिंदगी बचपन से लेकर के मरने तक, क्योंकि हम दाऊद के ऊपर बहुत ज़्यादा नहीं बताने वाले हैं, हम इस बात को अधिक चर्चा करने वाले हैं आप लोग के साथ में कि सुलेमान जो है वो अपने जीवन में जो चीज़ उसने बचपन से सीखी और उसी चीज़ को उसने किया, और उसने धार्मिकता का जीवन सीखा, उसने सच्चाई का जीवन सीखा, उसने खराई पे चलने का जो तरीका था वो उसने सीखा, और ये सब कुछ वो अपने पिता से सीख रहा था। ये बहुत अच्छी बात है हमारे जीवन में कि जब हम परमेश्वर के नज़दीक आते हैं और जब हम उसके वचनों को पढ़ते हैं, जब हम कलीसिया में जाते हैं और वहाँ पर जब कोई अगुआ पासवान जब हमें परमेश्वर के वचन से बताता है, तो हमें अपने जीवन में उन बातों पर ध्यान देना चाहिए कि किससे हमारा परमेश्वर के साथ एक अच्छा और मधुर संबंध हो सकता है। देखिए वचन में क्या लिखा है कि पहले तू उसके राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज कर, उसके बाद में ये सारी वस्तुएं तुझे मिल जाएंगी। और हम देखते हैं कि यहाँ पर जो राजा सुलेमान है वो जिस प्रजा पे राज्य करने जा रहा है, उसकी शुरुआत हुई है, तो वो परमेश्वर के सामने कह रहा है कि मैं तो बच्चा हूँ, मुझे तो आना जाना भी नहीं आता। आना जाने का मतलब है कि मैं एक देश से दूसरे देश में जाऊंगा और वहाँ के तमाम राजाओं से कैसे बातचीत करूंगा, मेरे देश में अगर कोई समस्या हो गई तो मैं लोगों के बीच में कैसे फैसला करूंगा। तो इसलिए मुझे धन दौलत नहीं चाहिए, हमें बुद्धि चाहिए, हमें समझ चाहिए। और जैसा कि नीति वचन 9 अध्याय के 10 पद में हम देखते हैं कि यहोवा का भय मानना बुद्धि का आरंभ है और परम पवित्र परमेश्वर को जानना ही समझ है। हम अपने जीवन में किन बातों को स्थान देते हैं? हम अपने जीवन में क्या बहुत ज़्यादा पैसों को स्थान देते हैं, या बहुत ज़्यादा हम अपने जीवन में तरक्की को स्थान देते हैं, मेरा नाम हो जाए दुनिया में, हम इसको स्थान देते हैं, या हम बहुत खूबसूरत हो जाएं, या हम बहुत ज़्यादा ताकतवर हो जाएं, या हमारा रुतबा बढ़ जाए, लोग हमसे डरें? नहीं। या हमारे जो दुश्मन हैं उनका सर्वनाश हो जाए? नहीं। सुलेमान इस बात को नहीं बोलता है। हमें अपने जीवन में इस बात को सीखना बहुत जरूरी है कि हम सुलेमान के समान कैसे आगे बढ़ें। जिस तरीके से सुलेमान आगे बढ़ता रहा अपने जीवन में, और आप देखिए जब आप 3 अध्याय को जब पढ़ेंगे तो यहाँ पर परमेश्वर कहता है कि तूने जो मांगा है इसके अलावा मैं तुझे और भी बहुत सारी चीजें दूंगा, मैं तुझे धन दौलत दूंगा, मैं तुझे नाम दूंगा, मैं तेरी महिमा कराऊंगा संसार में, क्योंकि तुझसे पहले न कोई बुद्धिमान धनी ऐसा राजा आया और न तेरे बाद कोई ऐसा बुद्धिमान और धनी राजा इस पृथ्वी पर आएगा। और यहां पर हम देखते हैं कि परमेश्वर हमारे जीवन से क्या चाहता है। दरअसल एक और छोटी सी बात है हम बताना चाहते हैं कि हम अपने जीवन में ये सोचें कि हम परमेश्वर के सामने जो प्रार्थना करते हैं, जो हम विश मांगते हैं, जो हम उससे रिक्वेस्ट करते हैं, क्या परमेश्वर को उस बात से प्रसन्नता होती है? हम जीवन में जो भी कुछ कर रहे हैं, क्या इससे परमेश्वर को महिमा मिल रही है? हमारी कलीसिया के लोग
उनके आत्मिक जीवन की उन्नति हो रही है या हमारे परिवार की आत्मिक उन्नति हो रही है। देखिए, संसार में हर व्यक्ति पैसा कमाता है, हर व्यक्ति जो है अपना अच्छा मकान चाहता है, मोटर गाड़ी बंगला चाहता है, अच्छा बैंक बैलेंस चाहता है। लेकिन आप सोचिए कि हम परमेश्वर के लिए हम क्या चाहते हैं अपने जीवन में। देखिए, जब तक हमारा परमेश्वर से अच्छा संबंध नहीं होगा, जब तक हम परमेश्वर से प्रेम नहीं रखेंगे, जब तक हम उसका भय नहीं मानेंगे, जब तक हम उसके वचनों को अपने जीवन में नहीं डालेंगे, तब तक हम अपने जीवन में कभी भी सफल नहीं हो सकते हैं, कभी भी बुद्धिमान नहीं बन सकते हैं। क्योंकि बुद्धि हमारे जीवन में तभी आती है कि जब हम यहोवा का भय मानते हैं। हमारे जीवन में समझ तभी आती है कि जब हम परम पवित्र परमेश्वर को जानना शुरू कर देते हैं। यही तो बात है। आप सोचिए कि दाऊद भी अपने जीवन में जो है वो परमेश्वर को प्रेम करने वाला था, परमेश्वर की इच्छा को पूरी करने वाला था, और यही वजह थी कि दाऊद राजा बन गया। अगर आप यूसुफ के बारे में पढ़ेंगे तो यूसुफ क्या था, उसके भाइयों ने तो उसे भेज दिया था इस्माइलियों के हाथ, और आगे चल करके हम देखते हैं कि वो मिस्र में जाकर के प्रधानमंत्री बन गया। देखिए, परमेश्वर उन्हीं को बढ़ाता है जो लोग अपने जीवन में परमेश्वर के प्रति अपनी प्रेम, अपने व्यवहार, अपने सोच, अपने विचार, अपने पूरे जीवन को परमेश्वर को समर्पित करते हैं। तभी परमेश्वर उनके जीवन में काम करता है। हम परमेश्वर से जो कुछ भी मांग रहे हैं, परमेश्वर वो हमें देगा, लेकिन वो भी हमसे कुछ चाहता है। और हम देखते हैं कि यहाँ पे सुलेमान ने जो मांगा, इस बात को लेकर के परमेश्वर जो है बहुत प्रसन्न हो जाता है, बहुत खुश हो जाता है। आज हमें भी ज़रूरत है कि हमारे जीवन की किस बात से, किस व्यवहार से, हमारे जीवन के किस तौर तरीके से परमेश्वर खुश होगा, या हम कैसे परमेश्वर को प्रसन्न कर सकते हैं। हम मनुष्यों को दिखाने के लिए नहीं, हम परमेश्वर को दिखाने के लिए। तब जाकर के हम एक अच्छा मसीही जीवन और एक विश्वास का जीवन हम जी सकेंगे और अपने जीवन में आत्मिक उन्नति कर सकेंगे। फिर उसके बाद में परमेश्वर हम पर बहुत आशीष देगा, हमारे परिवारों पे आशीष देगा, हमारे रिश्तेदारों पे आशीष देगा, हमारे जान पहचान वालों को भी आशीष देगा, और हम सबके लिए आशीष का कारण बनेंगे। तो परमेश्वर आप सभी लोग को आशीष दे। आइए हम लोग प्रार्थना करें। सब शक्तिमान परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं आज के इस अच्छे समय के लिए पिता परमेश्वर की, जो आपने हम सबको प्रदान किया है। और हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी कि जिस प्रकार से आपने सुलेमान के जीवन में उसे रास्ता दिखाया और उसे समझ और बुद्धि प्रदान की कि वो अपने जीवन काल में उसने आपकी चुनी हुई प्रजा का सच्चाई के साथ न्याय किया और खराई के साथ उसने अपनी जिंदगी बिताई। परमेश्वर, होने दीजिए कि हम भी सुलेमान के समान हम अपने जीवन में उन बातों को सीख सकें, दाऊद के समान हम अपने जीवन में उन बातों को सीख सकें जिससे आपको प्रसन्नता होती है। पिता परमेश्वर, हम सबकी मदद और सहायता करें, और आने वाले समय में परमेश्वर हम तेरे वचन की तरफ देखते रहें, उसका अध्ययन करते रहें और तेरे वचन को अपने जीवन में चरितार्थ करने पाए। धन्यवाद के साथ प्रार्थना विनती अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। ठीक है, सभी को जय मसीह की। और अगले फिर से दूसरा भाग हम बनाएंगे इसी का, थोड़ा सा बाकी रह गया है, और फिर उसमें हम लोग फिर से एक बार चर्चा करेंगे। धन्यवाद।